चौराहे से नीतीश अगर बात करें 10-90 चौराहे, जब भी कोई कार्यक्रम लखनऊ के अंदर होता है तो 10-90 चौराहे जो काफी मशहूर है उसकी रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। और इतना बड़ा निवेश आ रहा है तो रौनक और ज्यादा होगी यहाँ तो। निश्चित तौर पे जयप्रकाश जी, और हमारे साथ इन सारी रौनक को अपने शब्दों में बयां करने के लिए यहाँ पे व्यापारी नेता मौजूद हैं, तो क्या कहना है? इन्वेस्टर समिट को आज जिस तरीके से 3 दिन पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा और विशेष रूप से राजधानी लखनऊ ने देखा, पूरे प्रदेश में एक उल्लास, एक उत्साह का वातावरण बन गया। और हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है ये बिल्कुल ही अतुलनीय है। और अब भारत और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से इस दिशा में चल गया है कि अब देश की तरक्की होना निश्चित है। तरक्की तो वैसे ही हो रही, लेकिन अब लगातार और तरक्की होगी। जिस दिन ये समिट शुरू हो रही थी उस दिन भी 10-90 का चौराहा था, आप भी मौजूद थे। एक वो दिन और एक आज का दिन, आज समापन हुआ भले ही, लेकिन प्रदेश में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक नई धार, एक नई रफ्तार। क्या 3 दिन पूरी गंभीरता से लोग पाए गए। जितने भी लोग ने प्रतिभाग किया वो सारे इन्वेस्टर गंभीर दिखे, सरकार पूरी तरीके से गंभीर दिखी। और इस बार का जो इन्वेस्टर मीट था ये पिछले की अपेक्षा काफ़ी अलग था। सरकार ने भी व्यापक तैयारी की थी और मुझको लगता है इस बार जो इन्वेस्टर आए थे, जो एग्जीबिशन वहाँ पर लगी थी, उसमें सभी चीज़ों का समावेश था, पूरी तैयारी के साथ चीज़ें थी। और ये चीज़ें धरातल पर आएंगी तो मुझे लगता है 3-4 साल बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और उसकी शुरुआत हम लोग को दिखने लग गई है। तो कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टर समिट से पूरे प्रदेश में और देश में एक अच्छा माहौल है और कहीं ना कहीं राज्यों में प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ODOP को लेकर के सभी शहरों में भी कार्यक्रम हुए हैं। बिंदुवार जिक्र कर लेते हैं। उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और खासतौर पे रोजगार के क्षेत्र में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मॉडल है, गंभीरता के साथ। नीतीश आप बने रहे, नीतीश उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं अजीत का रुख कर लेता हूं। अजीत, अगर हम बात करें, देखिए आज इतना बड़ा निवेश हो गया, 3 दिन इतना बड़ा भव्य और शानदार कार्यक्रम आयोजित भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा निवेश आ रहा है तो वो धरातल पर उतरेगा कैसे? क्योंकि अब आने वाले दिनों विपक्ष यही सवाल पूछेगा कि सर आपने इतना बड़ा इवेंट तो कर लिया, लेकिन वो निवेश धरातल पर कब उतरेगा, कैसे उतरेगा? इसके लिए कोई सरकार ने रोड मैप प्लान किया है? देखिए, बिल्कुल जयप्रकाश, आपने बहुत सही सवाल किया। ये हर इंडस्ट्रियल और उत्तर प्रदेश और देश के अंदर रहने वाला इंटरनेशनल व्यापारी जो यहाँ निवेश कर रहा है उसके मन में ये बात होती है कि हम निवेश करेंगे तो कैसे होगा, गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सिंगल विंडो सिस्टम किया है। लगभग छोटे बड़े मिलाकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 100 चेंजेस किए गए हैं। और हर इन्वेस्टर के साथ अगर हमने इन्वेस्ट किया 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, तो हमारे साथ बाकायदा अधिकारियों की एक टीम है। और देखिए ये टीम जो है वो बाकायदा फॉलो करेगी। फॉलो करने के साथ आपको एक इन्वेस्टर अभी हमसे मिले थे थोड़ी देर पहले जेपी, तो ये कह रहे थे कि हम जैसे ही GIS से बाहर निकले तो हमें बाकायदा फ़ोन आया और फ़ोन में ये बाकायदा ये कहा गया कि आप कहाँ मिलेंगे, आपने ये इन्वेस्ट किया है। वो मुजफ्फरनगर के व्यापारी थे। देखिए एक तस्वीरें दिखा दें, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं। देखिए राजभवन के लिए मुख्यमंत्री 5 KD से निकल चुके हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुख्यमंत्री अब डिनर के लिए राजभवन जा रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले से मौजूद है, हमारे सहयोगी शुभम भी वहां मौजूद है। जयप्रकाश, देखिए मुख्यमंत्री का मूवमेंट हो चुका है। वो मुख्यमंत्री 5 कालिदास आवास से निकलकर अब सीधे राजभवन पहुंच रहे हैं, जहां पर आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है मौजूद हैं। डिनर है आज, जो सरकार के मिनिस्टर हैं, जो और सरकार के बड़े अफसर हैं, सभी लोग वहां पर हैं। मुख्यमंत्री का मूवमेंट हो चुका है। वात्सल कक्कड़ जी हैं सर, सिंगल विंडो सिस्टम और जो निवेश कर रहे हैं उनका फॉलो अप अधिकारी ले रहे हैं, तो ये कितना बड़ा कारगर होगा? क्योंकि ये बैलेंस शीट बढ़ने वाली है। ये बहुत बड़ा सर कारगर होगा। एक बहुत बड़ी दिक्कत जो बिजनेसमैन महसूस करता है जब हम किसी दूसरे प्रदेश से आते हैं, देखिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो ना केवल दूसरे प्रदेश से, दूसरे मुल्कों से भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और जब ये आदमी आता है तो अगर उसको हम बताएंगे कि भैया ये 35 विभाग आपको जाना है, उसके लिए बड़ी समस्या का कारण बनता है। तो ये सिंगल विंडो सिस्टम, अधिकारी खुद उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, उसको पूरा गाइड कर रहे हैं, उसको एक सज्जन से कांटेक्ट करना है और वो पूरा उनके सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के उनके कागजी कार्रवाई को पूरा ले जाएगा। इससे खूबसूरत कुछ कहीं जाना ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि आप सिर्फ अप्लाई करिए, आपने निवेश किया, MOU साइन किया और आपका सारा काम आपको घर बैठे मिलेगा। उसको जमीन पे लाने का काम सरकार कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं? बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर 50% से ज़्यादा और बाकी 45% देश, ये प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर।
आप एक सीए हैं, आपको लगता नहीं कि बैलेंस शीट बढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की जीडीपी रेट भी बढ़ेगा? बाकायदा बढ़ने वाली है, और ना केवल उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में पॉपुलेशन वाइज तो एक 1/5 है ऑफ कंट्री, भाई 25 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, तो देश की इकॉनमी बहुत आगे से जाएगी। हम सबका बहुत पॉजिटिव रोल रहने वाला है उसमें। देखिए बिल्कुल जेपी, बहुत पॉजिटिव रोल रहने वाला, चूंकि वात्सल कक्कड़ जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो जो व्यापारियों के बैलेंस शीट है वो बढ़ जाएंगे, निवेश आएगा, रोजगार होगा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। और ये देखिएगा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बिल्कुल यही देखने वाली बात है। विशाल का रुख कर लेते हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, एक सबसे बड़ी बात है क्या यूपी, क्योंकि यूपी की स्थिति काफी बदली है, लेकिन जिस तरह मैं सवाल भी करा जो तमाम उद्योगपति है, आपको लग रहा है कि सरकार इसमें तो सफल हो गई, लेकिन इसको धरातल में उतारने में सफल हो पाएगी और कितनी जल्दी हो पाएगी? देखिए बिल्कुल, चूंकि देखिए राजधानी लखनऊ के ही लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे साथ कुछ जो है महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चूंकि देखिए रात का वक्त हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निवेश जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आया कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कैसा देखती हैं आप एक महिला होने नाते, कितना सेफ महसूस करती हैं, कितना जो है सड़कों पर जो है आप लोग अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। कैसा देख रहे हैं पूरा निवेश का बड़ा माहौल बना, कैसा आप लोग को लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेफफुल है। आप लोग सिंगर भी हैं, भातखंडे में जो है कुछ आप लोग सुना सकेंगे जो उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल है? जी। नीक लागे रे अवध नगरिया, नीक लागे रे अवध नगरिया, बसल चाहे मनवा ओही रे डगरिया, बसल चाहे मनवा ओही रे डगरिया। नीक लागे रे अवध नगरिया, नीक लागे रे अवध नगरिया, बसल चाहे मनवा ओही रे डगरिया, बसल चाहे मनवा ओही रे डगरिया। स्वर्ग से सुंदर छटा मनोहर, स्वर्ग से सुंदर छटा मनोहर, अखिया जुड़ाईगा सरयू के करे पर, अखिया जुड़ाईगा सरयू के करे पर। ऊंची ऊंची रे, ऊंची ऊंची रे जगमग अटरिया, ऊंची ऊंची रे जगमग अटरिया, बसल चाहे मनवा ओही रे डगरिया, बसल चाहे मनवा ओही रे डगरिया। नीक लागे रे अवध नगरिया, नीक लागे रे अवध नगरिया, बसल चाहे मनवा ओही रे डगरिया, बसल चाहे मनवा ओही रे डगरिया। देखिए ये विधानसभा का जो नजारा है, और आप देख सकते हैं कि विशाल, और देखिए विशाल बहुत शानदार, देखिए विशाल बहुत शानदार है। और ये सबसे बड़ी बात है, इस तरह के गीत तो मुझे लगता है कि पूरे यूपी को गुनगुनाने चाहिए। आज वाकई में खुशी की घड़ी है यूपी के लिए, ये एक सबसे बड़ी बात है। चलिए जल्दी से चलते हैं राजभवन, हमारे साथ शुभम जुड़े हैं। शुभम, राजभवन क्या हलचल? राजभवन में की हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर पहले पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर जिस हिसाब से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स है, और इसके अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, और उसके अलावा अन्य मंत्रियों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। काफी ज्यादा, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट्स उस हिसाब से रास्तों को कई जगह पर रोका गया है, डाइवर्जन्स किए गए हैं। लिहाजा अभी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंच चुके हैं, और जो रात्रि भोज का कार्यक्रम है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। जी चलिए शुभम, आप